वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक नया 2.1 क्लास डी ऑडियो एम्पलीफायर का बोर्ड है और ये बहुत ही स्पेशल बोर्ड है। मैं इसको स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कंसीव्ड एंड डेवलप्ड इन इंडिया है। इस बोर्ड का रिव्यू करने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, इसलिए क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसका मॉडल नंबर आप देख ही रहे हैं INK201BT। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अब इंडियन मैन्युफैक्चरर भी इस तरीके की चीज़ें ला रहे हैं मार्केट में और इनसे हमको और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ में प्राइस पॉइंट भी इसका बहुत ही अट्रैक्टिव है। आइए अब इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक 2.1 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि क्लास डी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसमें साथ में ब्लूटूथ इनबिल्ट है। के साथ में अगर पावर की हम बात करें तो 50+50 वाट का इसमें लेफ्ट और राइट चैनल फ्रंट में मिलता है आपको, और आपको बुफर पे मिल जाता है 100 वाट का। पावर सप्लाई इसको चाहिए होगी 24 वोल्ट 10 एम्पियर की आइडियल पावर सप्लाई। ब्लूटूथ के अलावा आप इसको ऑक्स से भी चला सकते हैं, यहाँ से आपको इनपुट देना है। तो इस बोर्ड में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इनपुट पर रिले का यूज़ किया गया है, ताकि अगर हम ऑक्स से सिग्नल इनपुट इसको दें तो उस सिग्नल इनपुट में किसी भी तरीके का नॉइज़ हमारा मिक्स ना हो सके। कुछ बोर्ड में आप देखते हैं कि ऑक्स इनपुट होता है जो कि ब्लूटूथ से बाईपास होता है और इसकी वजह से ऑक्स देने पर भी उसमें नॉइज आ जाती है। यहाँ फ्रंट पर 5 पोटेंशियोमीटर है, जिसमें से पहला हमारा वॉल्यूम प्लस ऑन ऑफ का है। तो इसमें ऑन ऑफ का स्विच भी लगा हुआ है और साथ में ही आपका ये मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल भी है। इसकी मार्किंग नीचे बोर्ड पे दी हुई है मास्टर वॉल्यूम। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बेस के लिए है। जो मेन पॉइंट 2 चैनल्स हैं लेफ्ट और राइट के, उन चैनल्स पर बेस को कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है। उसके बाद सेम लेफ्ट और राइट चैनल पर ट्रिबल का कंट्रोल ये दिया हुआ है, यानी कि इसमें बेस ट्रिबल का बोर्ड इनबिल्ट बना हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्रोल है वो वूफर का वॉल्यूम कंट्रोल है और ये वूफर का फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होने से ये अच्छा है कि आप किसी भी तरीके का वूफर सब वूफर इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्विच भी लगा हुआ है। इस स्विच की पोजीशन से ये डिपेंड करता है कि ये बोर्ड हमारा ब्लूटूथ सिग्नल से चल रहा है या हमारे ऑक्स सिग्नल से चल रहा है। स्पीकर्स और पावर सप्लाई के लिए इसमें टर्मिनल ब्लॉक स्ट्रिप दी हुई है और उसके नीचे आपको डिटेल दिया हुआ है। जैसे आप देखिएगा, ये पावर सप्लाई का हमारा ग्राउंड है और ये पॉजिटिव है। ये सब वूफर का पॉजिटिव है, निगेटिव है। ये फ्रंट लेफ्ट का पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इसी तरीके से फ्रंट राइट का पॉजिटिव और ये निगेटिव है। इस बोर्ड के 2 वर्जन आ चुके हैं। पहला जो वर्जन आया था देखने में वो भी ऐसा ही है, लेकिन इसके ब्लूटूथ में थोड़ी मोड़ी नॉइज थी जो कि अब वर्जन 2 में दूर कर ली गई है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड में ऑप एम्प हमारे 4 लगे हुए हैं। ये 4558 ऑप एम्प है। 5532 के साथ भी ये आता है। दोनों ही ऑप एम्प इस बोर्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इस 5 वोल्ट के रेगुलेटर की हेल्प से इस ब्लूटूथ बोर्ड को आपको पावर सप्लाई मिल रही है। पावर सप्लाई का सेक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ ग्राउंड आएगी और यहाँ पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव लाइन में काफ़ी अच्छा एक हैवी ड्यूटी डायोड लगा हुआ है MBR1035। इस डायोड के होने से आपको रिवर्स प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि अगर आप पावर सप्लाई उल्टी भी लगा देते हैं तो आपके बोर्ड को कुछ होने वाला नहीं है। स्मूथिंग कैपेसिटर भी 4700 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट का लगा हुआ है। ये वायर लगा हुआ है पतला सा पोटेंशियोमीटर के सारे इंच पर और इसको ग्राउंड किया गया है। तो ये वायर लगा हुआ नहीं आता है, क्योंकि मोस्टली हम पोटेंशियोमीटर को कैबिनेट में कसते हैं, फिट करते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव हमें अपने आप मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस बोर्ड को सिर्फ ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी कैबिनेट, तो इस वायर को आप लगा के और बोर्ड में कहीं से भी ग्राउंड दे दे तो पोटेंशियोमीटर नॉन अर्थड होने की वजह से थोड़ी मोड़ी हमिंग ये जो कैप्चर करता है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। ऑडियो आईसी इस हीट सिंक के पीछे छुपी हुई है और ये हीट सिंक हमारी निकल गई है। आप जानते हैं कि क्लास डी एम्पलीफायर में बहुत बड़े हीट सिंक की जरूरत नहीं पड़ती है। इन आईसीज का नंबर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये आईसी है AP2050P और बिकॉज इस आईसी का कोई भी डेटा शीट अवेलेबल नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दे पाऊँगा। लेकिन आजकल के ज़्यादातर बोर्ड जितने भी आ रहे हैं, कुछ इस तरीका का बोर्ड, कुछ ये वाला बोर्ड, जैसे वूजी ऑडियो का एक बोर्ड था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और कुछ इस तरीके के बोर्ड, इन सभी में ये आईसी ही यूज़ की जा रही है आजकल। और एक आईसी जो है 100 वाट की है, यानी कि 50+50 वाट RMS लेफ्ट और राइट चैनल देती है। और अगर आप ब्रिज मोड में यूज़ करेंगे तो एक आईसी 100 वाट की पावर देती है। साथ में ही आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई आउटपुट पे, जैसा कि क्लास डी में इंडक्टर लगा हुआ होता है, कोई विजिबल इंडक्टर आपको नहीं दिख रहा है,
लेकिन यहाँ पर कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे एक L11 है, L12 है, ये बूफर के इंडक्टर हैं, चिप टाइप के इंडक्टर। यहाँ पर देखिए 8, 7 और 9, 10, ये भी चिप टाइप का आपका इंडक्टर है। एक्चुअली ये आईसी जो है ये फिल्टरलेस क्लास डी एम्पलीफायर आईसी है, जैसे बहुत सारी आईसीज होती हैं PM8043 और 3116 को भी आप फिल्टरलेस डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। और बिकॉज ये फिल्टरलेस डिज़ाइन है तो काम ये ठीक कर रही है। आइए सबसे पहले काम करते हैं, हम इसको फिट करते हैं, इसको पावर सप्लाई देते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं और इसको प्ले करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस बोर्ड को यूज़ करना है अगर आपको, इसकी क्वालिटी किस तरीके की है, क्या ये ट्रस्टेड है या नहीं है, और कुछ कंपैरिजन भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में कुछ प्रिकॉशंस भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाना चाहता हूँ। इसके साथ में पावर सप्लाई जो मैं यूज़ करूँगा, आज मैं ये पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं ट्रांसफार्मर यूज़ करता था, आपने देखा होगा, लेकिन ये एक SMPS पावर सप्लाई जो कि इंक ओशन से ही मैंने ली है, इसको भी इसी के साथ में टेस्ट कर देते हैं। ये 24 वोल्ट 8 एम्पियर की पावर सप्लाई है। 0.1 का जो चैनल है मैंने उस पर 200 वाट का सबवूफर लगाया हुआ है और यहाँ पर मेरा लगभग 100 वाट का 2 स्पीकर लगा हुआ है 6 ओम का, और ये बूफर मेरा लगा हुआ 4 ओम का। ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं सब गलतियों की वजह से ये बोर्ड ख़राब होता है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कितने ओम का स्पीकर किस तरीके से इसमें यूज़ करना है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, देखते हैं। तो अभी ब्लूटूथ मोड पर है ये लाइट ब्लिंक हो रही है, आपको पता चल गया होगा, और कोई भी नॉइज़ नहीं है। तो MHM18 आ गया। इसमें कोई वॉइस प्रॉम्प्ट नहीं है, ये अच्छी बात है, सिर्फ इसमें बीप की साउंड आती है जिससे पता चलता है कि हमारा मोबाइल पेयर हो गया है। और ये सारी चीज़ें सुनने के लिए आप ईयरफोन का यूज़ कीजिए, तभी आपको अच्छे से सुनाई देगा। ये ऑडियो जो आप सुन रहे हैं NCS से आ रही है। अब कुछ एडजस्ट करते हैं, देखते हैं। बेस ट्रिबल सिर्फ मेन स्पीकर चल रहा है। अभी आप लोग को कुछ इस तरीके का स्पीकर भी 0.1 चैनल पे मैं लगा के दिखा देता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके का पावर इससे मिलता है। आप देख रहे हैं कि सबवूफर चैनल पर काफ़ी ज़्यादा पावर है। ये 50 वाट का ही स्पीकर है और 8 ओम का है शायद। अब आपको मैं फ्रंट चैनल पर भी लगाकर इसको दिखा देता हूँ। देखिए बेस कम कर दिया मैंने मेन वाला। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोन मूवमेंट है, इसका मतलब इस एम्पलीफायर में इनफ पावर है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ऑडियो सैंपल? और यहाँ पर अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आप ये बोर्ड लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये बोर्ड डायरेक्टली आपको इंक ओशन से ख़रीदना है, अमेजन पे भी अवेलेबल नहीं है। और साथ में पावर सप्लाई भी वहाँ पर है, अगर आप इसे चाहें तो इसे भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं ऑडियो क्वालिटी के मैटर पर। तो ऑडियो क्वालिटी इस बोर्ड की काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और सुनने से आप कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि आप एक लो क्वालिटी का ऑडियो सुन रहे हैं। काफ़ी अच्छी ऑडियो है इसकी, और बेस ट्रिबल और सबवूफर का कंट्रोल भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो सुनने में ऑडियो में हाई फाई ऑडियो कंप्लीटली लगती है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस आईसी का डेटा शीट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें अपने कानों पे ही ट्रस्ट करना है। तो जहाँ तक मैंने सुना
तो जो ये क्लेम है कि 50 प्लस 50 प्लस 100 वाट का आउटपुट है, तो ये क्लेम मुझे सही लगता है, क्योंकि स्पीकर का थ्रो देख के पता चल जाता है कि कितनी पावर है। आईसी का साइज़ देखकर शायद हमें भरोसा नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा पावर ये आईसी दे सकती है, लेकिन आजकल न्यू टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें आ रही हैं। और आप जानते हैं कि क्लास डी में मॉसफेट्स होते हैं, तो मॉसफेट काफ़ी छोटी जगहों में और काफ़ी पावरफुल बनाए जा सकते हैं। और आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि TPA 3116D2 से ऑडियो क्वालिटी किस तरीके से कंपेयर करना मैं चाहूँगा। तो जैसे कि मैंने वूजी का ऑडियो बोर्ड दिखाया था, वूजी में भी इसी आईसी का यूज़ किया गया था और उसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो वही सेम ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। और TPA 3116 से अगर आप बोलेंगे कंपेयर करने को, तो मैं कहूँगा कि आप सुनकर शायद ना बता पाएँ कि हाँ TPA 3116 से अलग आवाज़ है या क्या है। और बिकॉज वो एक नॉन डिज़ाइन है, उसका सारा डेटा शीट अवेलेबल है, तो थोड़ा सा मैं उसको इससे 20 रखूँगा, क्योंकि इसका सब अननोन मामला है। लेकिन फिर भी जो क्लेम है और उसके अलावा तमाम जगहों पर ये आईसी यूज़ हो रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आईसी अच्छी आईसी है और इसका आउटपुट अच्छा है। आपको इसमें हीट सिंक ऊपर कोई दिख नहीं रहा होगा, तो इस आईसी के नीचे हीट सिंक है। ये देखिए, ये वाया वाले पैड्स हैं। इस वाया पैड के थ्रू ये आईसी का लोअर हीट सिंक इस बोर्ड से जुड़ा हुआ है, और ये पूरा कॉपर का एरिया जो जो है इस पर लगा हुआ है, वो इसके हीट सिंक के तौर पे काम करता है। तो इफेक्टिवली इस आईसी में हीट सिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इससे ज़्यादा पावर ले रहे हैं या फुल पावर ले रहे हैं, इसलिए हीट सिंक को लगाया गया है। और ये हीट सिंक भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है। लेकिन हीट क्यों हो रही है और आपको क्या करना है, ये चीज़ मैं अब आपको बता देता हूँ। इस तरीके का बोर्ड जब आप क्लास डी का खरीदते हैं, तो काफ़ी लोग की शिकायत होती है कि मेरी आईसी ख़राब हो गई, मेरा ये ख़राब हो गया, मेरा ये वो ख़राब हो गया। तो इसमें आपको स्पेसिफिकेशंस पे थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, मैंने बताया कि सारा स्पेसिफिकेशन आईसी का दिया हुआ है कि 50 प्लस 50 वाट ये देगा आपको 4 ओम से लेकर 8 ओम के लोड पर, और 100 वाट देगा 4 ओम से लेकर 8 ओम के लोड पर 24 वोल्ट की सप्लाई पर। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होता ऐसा है कि 24 वोल्ट की सप्लाई से अगर आप इसे चला रहे हैं, देखिए जैसे कि इस सप्लाई से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पर आप 4 ओम का लोड मत दीजिए। वहीं से आईसी और इस तरह की कोई भी आईसी जो है वो फुल पावर पर 4 ओम का लोड देने से खराब होने के चांसेस रहते हैं। 24 वोल्ट की पावर सप्लाई अगर आप इसके साथ यूज़ कर रहे हैं 8 एम्पियर या 10 एम्पियर की, तो मैं स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 8 ओम का स्पीकर ही यूज़ कीजिए। चाहे सैटेलाइट स्पीकर लेफ्ट राइट वाले हों, चाहे सब वूफर हो, सभी आपको 8 ओम का स्पीकर यूज़ करना है। 4 ओम का अगर आप स्पीकर यूज़ करेंगे, डेटा शीट में या कहीं भी कोई भी क्लेम हो रहा हो, इस आईसी के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे आईसी में ऑटोमेटिक शट ऑफ और टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह होता है, लेकिन वो क्या करता है कि हीट होने के बाद आपकी पावर को लेस कर देता है। इसलिए जब आपकी आईसी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो आपको जितनी आउटपुट मिलनी होगी उतनी मिल नहीं पाएगी अगर आप 4 ओम का लोड डालेंगे। अब आप चाहते हैं कि मुझे 4 ओम का स्पीकर चलाना है, तो उस कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 24 वोल्ट की पावर सप्लाई मत यूज़ कीजिए। ये बोर्ड जो है 12 वोल्ट से ऑपरेट होना स्टार्ट कर देता है, और इसका ये चार्ट मैं दे रहा हूँ कि 12 वोल्ट पर लगभग 12 वाट देगा। और ये चार्ट मैंने दे रखा है, इसको देख सकते हैं कि कितने पावर सप्लाई पे कितने वाट की आउटपुट आपको मिलेगी। तो इस हिसाब से अगर आप इसको 19-20 वोल्ट के आसपास से चलाते हैं, जो कि आपका लैपटॉप का एडाप्टर होता है, और लैपटॉप का एडाप्टर जो है आपको पुरानी मार्केट में जहाँ पे पुराने सामान मिलते हैं काफ़ी कम रेट में मिल जाएगा। तो अगर आपको 5-6 एम्पियर या 7-8 एम्पियर तक का मिल जाए लैपटॉप का एडाप्टर, तो उससे चलाइए। उससे आपका बोर्ड भी सेफ रहेगा और डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि आप आईसी को ओवरलोड नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली 24 वोल्ट की सप्लाई पर 8 ओम पर ही 50 वाट देता है। इसलिए आप इसमें छोटे स्पीकर मत लगाएं सैटेलाइट में, क्योंकि छोटा स्पीकर आप 10-15 वाट का लगाएंगे तो जब वॉल्यूम तेज़ करेंगे तो आपके स्पीकर की कॉइल शॉर्ट हो जाएगी, और स्पीकर की कॉइल शॉर्ट जो होगी उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, और वो लोड आपका रिवर्स आएगा आपके बोर्ड पर और आपकी आईसी खराब हो जाएगी। इसलिए मेरा आइडियल सजेशन है कि इस बोर्ड के साथ आप सैटेलाइट में 8 ओम 50-50 वाट का स्पीकर यूज़ कीजिए, और सबवूफर पर 8 ओम 100 वाट का सबवूफर यूज़ कीजिए। साइज आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वाटेज उतनी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक इंडियन ओरिजिन का बोर्ड है, कह सकते हैं इंडिया में डेवलप्ड बोर्ड है, तो मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ, और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप एक ट्राई दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इससे सेटिस्फाई होंगे। और प्राइस पॉइंट इसका लगभग 1100-1200 रुपये के आसपास में है, और आप जानते हैं कि इसमें ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही है,
और चिप की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है, इसलिए जितनी भी आईसीज या जो भी बोर्ड हैं उनके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और उस प्राइसेस के बढ़ने की वजह से अगर आप ध्यान देंगे तो TPU 3116 D2 के बोर्ड जो कि पहले 12-1500 में आ रहे थे, उनकी प्राइस 2400-2500 हो चुकी है। उस कंडीशन में ये बहुत ही बजट बोर्ड इंकोशन ने निकाला है। मेरा डिस्कशन हुआ है इंकोशन से, उनका पॉइंट यही था कि हम एक सस्ते में अच्छा बोर्ड दें जिसको हर आदमी आराम से अफोर्ड भी कर सके और क्वालिटी के साथ कोई समझौता भी ना हो। तो काफ़ी अच्छा मुझे बोर्ड लगा, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें क्वालिटी में समझौता किया गया है। और कुछ जगहों पर जैसे कि ये रिले वाला चीज़ उन्होंने लगा के एक न्यू इनोवेशन किया है। और आप लोग अगर इन चीज़ों को लेंगे तो इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है उनका भी उत्साह काफ़ी बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए ओके एंड बाय।